कि आकांक्षा दुबे की हत्या की गई है। 3 सालों से उसका वो शोषण कर रहे थे, उसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उसके पैसे के लेन-देन के सिस्टम को अपने कैप्चर में करके रखे हुए थे और उसके करोड़ों रुपए अपने पास दबा के रखे हुए थे। पुलिस अभियुक्तों को बचाने का प्रयास कर रही थी। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। आज हम आकांक्षा दुबे के वकील के पास आए। यहाँ देख सकते हैं सीनियर वकील जी हैं, लोग सभी लोग यहाँ भैया हैं। से मैं परिचय कराना चाहूंगा आकांक्षा दुबे को लेकर के, जो कि मामला अभी चल रहा है कोर्ट में। देखने वाली बात होगी कि संबर सिंह को कितना न्याय दिला पाते। सबसे पहले स्वागत है भैया गंगा न्यूज। हाँ, मैं अनिल कुमार पांडे, एडवोकेट। हाँ सर, क्या लगता है आकांक्षा दुबे को न्याय मिलेगा? हाँ, बिल्कुल न्याय मिलने की दिशा में पहल हो रही है। और आज पुलिस ने एफटीसी फर्स्ट में सेकंड में जो है रिमांड के लिए, पीसीआर के लिए एप्लीकेशन दिया था, जिसपे कि दोनों पक्षों की बहस हुई है और संभवतः 1 घंटे के अंदर आर्डर आ जाएगा। समर सिंह का वकील का कहना है कि समर सिंह निर्दोष है, क्या कहेंगे? देखिए, निर्दोष है कि क्या है, ये तो पुलिस जांच का विषय है। और इसके पहले की जो पृष्ठभूमि है आकांक्षा उनके बीच में, जिस तरीके से आकांक्षा द्वारा जो कंप्लेन की गई है और उनकी माँ के द्वारा जो बात कहा गया है कि वित्तीय लेन देन का मामला है, उनको टॉर्चर किया गया, उसका शोषण किया गया है, ये तो सत्य प्रतिपादित हो चुका है। और इस दिशा में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर रखी है। बाकी हत्या हुई है, ये हम लोग का कहना है, ये आकांक्षा दुबे की माँ का कहना है। उस दिशा में हम लोग चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष हो। समर सिंह का इन्वॉल्वमेंट किस लेवल तक का है या नहीं है, ये अभी जांच का विषय है। हम लोग किसी को डायरेक्ट आरोपित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जांच करने के बाद ही जो एविडेंस तैयार होगा उसी पर निर्भर कर पाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जांच जो हो, जो हत्या के एंगल से जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे संजय सिंह हो, चाहे संदीप सिंह हो, चाहे एक महिला हैं अनुराधा हैं, तो इन लोगों का सबका जो है इंट्रोगेशन हो, पुलिस निष्पक्ष जांच करके जो भी मैटर है उसमें आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है वकील साहब है आकांक्षा का जो कि केस लड़ रहे हैं। इनकी राय जानूंगा सर। माँ को उनकी बराबर करके इंसाफ चाहिए, कैसे इंसाफ दिलाएं? देखिए, इंसाफ की लड़ाई हम लोग अदालत में लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से एक पुलिस कुछ प्रोसीडिंग शुरू की है, तो देखिए इसमें 2 एंगल हैं। एक तो आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है, दूसरा समर सिंह उसको प्रताड़ित करता था, उसको पैसे नहीं देता था। 300 से ज्यादा एल्बमों में दोनों लोग एक साथ काम किए हैं। संजय सिंह की बहुत बड़ी कंपनी थी, कई कंपनियां थी, कई कंपनियों के वित्तीय लेन देन का ये मामला है। तो वो 2 एंगल है। तो निश्चित तौर पर जब पुलिस इनको रिमांड पर लेगी, संजय सिंह उर्फ समरजीत सिंह को, तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो सच होगा, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो पुलिस बरामद करेगी। तो अब हम लोगों ने आज बहस की है माननीय न्यायालय में और लगता है कि न्यायालय 72 घंटे का रिमांड देगी और आगे प्रोसीड ऑन होगा। बाकी जो हत्या वाला विषय है, उस पर हम लोग लगातार यह मांग कर रहे हैं कि हत्या वाले विषय की सीबीआई जांच हो, क्योंकि बिना सीबीआई जांच के अभियुक्तों की अभियुक्त जो है पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि प्रारंभ से इस मामले में पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध है। समर सिंह का वकील का कहना है कि वो मतलब बेगुनाह है, तो क्या है? हाँ, तो ठीक तो है, वो तो अपनी बात कहेंगे ही, लेकिन हमारा ये कहना ये है, आकांक्षा दुबे की माता का ये कहना है कि 3 सालों से उसका वो शोषण कर रहे थे, उसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उसके पैसे के लेन-देन के सिस्टम को अपने कैप्चर में करके रखे हुए थे और उसके करोड़ों रुपए अपने पास दबा के रखे हुए थे और 21 तारीख को उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। यह बात तो साबित है विवेचना से भी। लेकिन हमारा यह कहना है कि आकांक्षा दुबे की हत्या की गई है, तो आकांक्षा दुबे की हत्या की जांच होगी तो वो कौन उसमें दोषी है वो पाया जाएगा। लेकिन जितने आरोप हैं समर सिंह के ऊपर हम लोगों की तरफ से या प्रोसिक्यूशन की तरफ से, वो समर सिंह के ऊपर साबित है। लेकिन हत्या भी हुई है, हत्या की जांच होनी चाहिए, हत्या में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम लोग की मांग है। अदालत में सर आज क्या कहा जज ने? जज तो देखिए अदालत में कुछ बोलते नहीं है, लोअर कोर्ट में जज ने सुना और हम लोगों के तर्क से संतुष्टि लगता है कि न्याय होगा। न्याय होगा। अच्छा सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था, उसमें क्या क्या निकला है सर? आपके पास आया होगा जो रिपोर्ट में कई सारी चीजें जो शंका पैदा करने वाली हैं, इसलिए जो है कि जिन लोगों ने इनकी लाश को जलवाया, आकांक्षा दुबे की लाश को जल्दी जल्दी जलवा दिया,
उन लोगों ने एविडेंस मिटाने का प्रयास किया, क्योंकि उनके पेट में जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस पाया गया था 20-30 ml का, वो हैजार्डियस था, उसकी वो अनआइडेंटिफाइड था। उनके पेट में कोई खाद्य पदार्थ नहीं पाया गया था, उनके कलाई में चोट के निशान थे। वो जिस तरह से वो लटक रही थी, उस लटकने से 7-8 किलो का प्रेशर श्वास नली पे नहीं बन सकता है। और जो है कि उनके उसमें पीछे की तरफ निशान थे चोट के, उनके गर्दन में। और जो जो मौके का साक्ष्य था, वो अभी निश्चित तौर पर उससे भी देख करके यह नहीं साबित होता है कि उस जगह पे आत्महत्या किसी के द्वारा की जा सकती है। अतः इस विषय में हम लोग हत्या की जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना कि सुसाइड है सर। पुलिस इस मामले में प्रारंभ से ही अभियुक्तों को लाभ देने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि शासन के हस्तक्षेप पर और लखनऊ में बैठे बड़े अधिकारियों के हस्तक्षेप पर पुलिस आज जो है उसका रुख हम लोगों को कुछ ठीक दिख रहा था। चलिए सर अपना थोड़ा परिचय बताएं। हम राकेश कुमार चौबे एडवोकेट। अच्छा, केस लड़ रहे हैं सर आकांक्षा दुबे का, तो ये किस नजर से आप देख रहे हैं? अरे हम लोग देख रहे हैं कि आकांक्षा दुबे का लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या की है। कोई आत्महत्या बेड पर बैठकर नहीं कर सकता है। जो फोटो आया है वो बेड पर बैठी हुई है, एक पैर उनका जमीन पे लगा है और फंदा लगा हुआ है, तो ऐसे कोई आत्महत्या नहीं किया है। ये तो मैं भी कहता हूँ, कभी ऐसा जो फांसी के फंदा हुआ है ना, आज तक तो ये पहली बार इस तरीके का मतलब फांसी का केस चल रहा है क्या? जी सर, ये ऐसा कोई अभी आज तक हम लोग देखे नहीं है। कोई भी ऐसा फुटेज नहीं आया है कि वो हैंगिंग की हो या लटक रही हो, बेड से उनका पैर ऊपर हो, ऐसा कोई फुटेज न सीसीटीवी आया है न कोई फोटो है। तो ये घटना कुछ अन्य के तरफ इशारा कर रही हैं कि सुसाइड नहीं की है, घटना कोई दूसरा है। दूसरा किया हुआ है। अच्छा सर, एक जो लेडीज है उनके भी केस हुआ है कि नहीं? अनुराधा जो है, कुछ नहीं हुआ है, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि उनके पूछताछ से बहुत सारे ऐसे नेटवर्क सामने आएंगे जो इस हत्या के मामले में बड़ा मोड़ आ सकता है। मतलब खुल के सामने मतलब आ सकता है। एक जो संदीप नाम का जो लड़का आया था होटल में छोड़ने के लिए, तो पुलिस उनको चीजों पर वही हम लोग कह रहे हैं, जब हत्या के दृष्टिकोण से पुलिस विवेचना करेगी तो पुलिस के खुद बहुत सारे साक्ष्य पुलिस के पास भी है और वादिनी मृतका की मां के पास है, तो निश्चित तौर पर उसमें बड़े साक्ष्य सामने आए। क्या लगता है सर, पुलिस अपना अच्छा से काम कर रही है? नहीं कर रही है, पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस अभियुक्तों को बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन हम लोगों ने जब दबाव बनाया, प्रेशर क्रिएट किया, तो लग रहा है कि पुलिस धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रही है, लेकिन पुलिस ने पूरा मुकदमा खराब कर दिया है। प्रारंभ में उनकी माता ने कहा था, आप तो शायद वहां मौके पर भी थे, उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी की हत्या हो गई, और पुलिस ने उसको आत्महत्या में 306 में मुकदमा लिख दिया। ये कोई तरीका थोड़े ना है। और जब वो कर रही है हत्या है, तो आपको हत्या में मुकदमा लिखना चाहिए था। बिना किसी प्राथमिक साक्ष्य के पुलिस के पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों ने बयान दे दिया आत्महत्या है। ये न्यायिक प्रशासन की हत्या नहीं है। होटल वाले सर बोला कि नशे में आई, एक इंटरव्यू में दीवार पकड़ के आई है, लेकिन जब सीसी के आप पकड़ लिए, आपने बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन किया है, जो सबूत आपके पास है वो भी इस मुकदमे में काम आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जो आकांक्षा दुबे का मैं लगातार खबर चला रहा हूं शुरू से अभी तक, अब मैं दिखाने का यही प्रयास करूं इस केस में मतलब क्या हो रहा है, कि असली गुनहगार पकड़े जाएंगे कि समर सिंह ही गुनहगार होंगे, देखने वाली ये बात होगी। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।